हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने अपनी बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। बट इसके साथ क्वेश्चन ये है कि अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है क्या वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं याद है। इसके लिए हमें लगाना होता है प्रैक्टिस सेट। तो अब ये है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा होगा। मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है। तो मैं किरण पब्लिकेशन का लगाती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, साथ में कमेंट्स में भी मैंने बताया है। और इसके अलावा मैंने रुक्मणी का भी सुना है, वो भी आप देख सकते हो। बट किरण पब्लिकेशन मुझे अच्छा लगा। आप उसका ओल्ड वर्जन भी देख सकते हो, न्यू वर्जन भी देख सकते हो। अब इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस सेट लगाना कैसे है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट तो ला लेते हैं, कई बार ये होता है कि हम उसे रखते हैं और हम लगा भी नहीं पाते। ये मेरे पास रखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो। ये प्रैक्टिस सेट है, वैसे ही उल्टा दिख रहा होगा बट आप समझ चुके होंगे इसके कवर से। तो ये है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रैक्टिस सेट हमें लगाना कैसा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने का तो एक ही तरीका है, बस हमें जो क्वेश्चन याद है उसे सॉल्व करते जाओ और आंसर उसका आते जाएगा। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो प्रैक्टिस सेट आपको लगानी कौन सी है ना। आप एक तो प्राइमरी का भी होगा, मतलब ये मेरी तो 1 to 5 की है, प्राइमरी की है। 6 to 8 का भी होगा, साथ में अपर क्लासेस का भी होगा। तो आप इस समय प्राइमरी में हैं तो आपको एक लेवल ऊपर का ही लगाना चाहिए। दैट मीन्स जो आप लोगों के पास 6 to 8 का होगा, जैसे आपके आसपास किसी के पास अगर कोई तैयारी कर रहा होगा, उन्होंने खरीदा होगा, तो आप उनका जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें भी जीएस जीके के तो क्वेश्चन होंगे ही, साथ में जो उनका स्पेशल जो भी सब्जेक्ट रहता है वो रहता है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सेकंड चीज है कि हमें प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के प्रैक्टिस सेट आते हैं। एक जो कि हम नॉर्मली ये सब लगाते हैं, ये जो मार्केट में मिलती है ये हम लोग लगा लेते हैं। सेकंड होती है प्रैक्टिस सेट जो होता है PYQs। अगर आप देखेंगे मार्केट में आपको PYQs, सिर्फ स्पेसिफिक PYQs है। मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि PYQs के लिए आप एक स्पार्ट आती है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी आपको उसका नाम और साथ में फोटो भी। तो वो 220 करके आती है। और इसके अलावा बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, यानी कि देखिए आपके पास तीन बार आपका एग्जाम हो चुका है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, जो कि ऑब्वियसली वो हो गया, लीक हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास हुआ तो है ना वो, तो उसके आपके पास क्वेश्चन हो गए हैं। आपको TRE 1 के एक क्लास ऊपर के क्वेश्चन लगा लीजिए, और नहीं तो आपको देखिए ना 6 to 8 के हो जाएंगे, 9 to 10th, 11 to 12th, इन सभी में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, प्राइमरी में तो जीके जीएस ही आता है, तो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस उठा लीजिए। अब बोलेंगे आप कहाँ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं बीपीएससी की जो साइट है वहां पर सारे क्वेश्चंस पड़े होंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका PDF निकाल लीजिए, उसी को प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए और उसे मतलब कहाँ कैसे गलत हो रहा है। वैसे भी देखिए, कोई भी जब संस्था अपना लेती है, आयोग लेता है एग्जाम, तो कुछ नए तो क्वेश्चन बनाता नहीं है, पुराने ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यहाँ तक कि TRE 3 में तो एक सेम टू सेम TRE 1 का क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, और कई बार हमें ये भी नहीं पता होता, क्योंकि हम तो PRT का दे रहे हैं एग्जाम, तो हमें कैसे पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कि कई बार आप देखिए TRE 1 या 2 के जो अपर क्लासेस के होते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस, यानी कि कोई भी 11 12th के, 9 to 10th के, उसके क्वेश्चन PRT में आ जाते हैं, PRT के क्वेश्चन वहां चले जाते हैं। तो आपके पास मतलब बहुत सारे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स में जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सारे लगा लीजिए। और जितने भी है बीपीएससी का PYQs लगा लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको इसकी बुक मिल जाएगी आपको, जैसे मार्केट में आप लेने जाएंगे तो बीपीएससी की तो मिल ही जाएगी PYQs की। PYQs सबसे ज्यादा लगाइए। ये देखिए, इसको आप लगाएंगे आपके नंबर कम आएंगे, कैसे भी करके आप लगाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी का 60 आएगा, किसी का 50 आएगा, तो उसमें क्या होता है ना, डिमोटिवेशन होता है। आप 1-2 बार लगाइए, मतलब
कम से कम 3-4 लगा लीजिए, उसमें आपको लगता है कि आपके नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो आप PYQs लगाइए, PYQs मल्टीपल टाइम लगाइए। देखिए उसमें आपका नंबर भी इंक्रीज होगा और आपको पता भी रहेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो मतलब PYQ से आने वाले हैं। तो मोस्टली आप PYQs लगाइए, BPSC के ही लगाइए, और TRE के जितने भी प्रैक्टिस सेट आज मतलब एग्जाम्स हो चुके हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट्स लगा लीजिए। ये आपका नंबर भी इंक्रीज करेगा और 90+ लाने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, अब जो थर्ड चीज है, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन भी लोग अवेलेबल कराते हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारी चैनल्स यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आप वो भी देखिए, जरूर देखिए। वो भी कई बार ये होता है कि देखिए कुछ अगर 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं और उस पर उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वहां मत देखिए। लेकिन अगर उसके अलावा अगर कोई 10 ही क्वेश्चन करा रहा है पर उसी में कम से कम 8-10 क्वेश्चन करा ही ले रहा है, उसके आसपास जैसे गांधी जी का कोई टॉपिक आया है क्वेश्चन, उसने गांधी जी के अराउंड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, तो एक तरह से आपके 7-8 एक क्वेश्चन में आपके 8-10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो देखिए। इसके अलावा अच्छा एक्सप्लेनेशन जहां दे रहा है वो देखिए। बट 1 घंटे में अगर 4-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो मत देखिए। और अगर वो आपके पास क्वेश्चन का जो एनालिसिस है या फिर मतलब जो भी उसके बारे में है कंटेंट, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो भी आप वहां पर मत देखिए, क्योंकि एक घंटे में 6 क्वेश्चन कराना बेवजह में अपना टाइम वेस्ट करना है। थर्ड चीज, अगर 1 घंटे में कोई 150-200 क्वेश्चन करवा ले रहा है, आप वहां पर जरूर विजिट कीजिए। साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी देखते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब लाइव क्लासेस चलती है, मतलब लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें जाके वो देखते हैं। फ्रेंड्स, आप वहां पर अपना सबसे ज्यादा टाइम लॉस कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास देखिए, जब क्लास खत्म हो जा रही है तो क्लास खत्म होने के बाद आप उस सेशन को 2x की स्पीड पे करके देख सकते हैं। उससे ये होगा कि जो आपका 2 घंटे का सेशन है वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है। पर वही आप लाइव क्लासेस देखेंगे, लाइव क्लासेस में यही होगा कि आपका एक तो वो बहुत स्लो मतलब नॉर्मल स्पीड पे चलता है, साथ में टाइम भी आपका ज्यादा जाएगा। बट वहीं अगर टाइम आपका बचता है तो आप कहीं और उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था प्रैक्टिस सेट लगाने की ट्रिक कि आपको PYQC सबसे ज्यादा देखना है और कौन से देखना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अगर इस तरह के लगा रहे हैं तो अगर ये आपका हो चुका है तो उसको छोड़ दीजिए, इससे आपके नंबर इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। PYQ से आपके अच्छे खासे एनालिटिकल तरीके से आप अप्रोच लगा के उसमें इंक्रीज कर सकते हैं नंबर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस और सारी चीजें बता दी है। इसके अलावा मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ सीटेट का। सीटेट और BPSC में से किसकी तैयारी करें इस समय हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि बहुत टाइम क्रूशियल है। तो उसका वीडियो हम अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।